पहले मंडी, फिर कुल्लू और उसके बाद अब वीडियो सामने आ रही है हमारे जो उत्तराखंड में, वहाँ पे भी बादल फट गया। उत्तराखंड के दराली गांव में तो बहुत ही भयंकर तबाही हुई। पहले हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा तबाही हो रही थी, अब उत्तराखंड के भी 2-3 जगह में कल बादल फटा है। बहुत ही खौफनाक मंजर है, बहुत ही ज़्यादा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नए व्लॉग में। तो आज मैं ये व्लॉग ऐसे बनाया क्योंकि हमारे जो हिमाचल में और उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा तबाही हो रही है, जिसका हमने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। उतना हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये किस वजह से हुआ, क्या है इसके पीछे कारण है, ये कुछ पता नहीं लग पा रहा है। लोग बोलते हैं कि बरसात हो रही है, अपने घरों में रहिए, घरों में भी लोग सुरक्षित नहीं है। पहले तो हमारे हिमाचल में ही मंडी में इस बार बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग ने अपनी जान गंवाई है, उसका भी कोई पता नहीं है। कितने लोग मलबे में दबे हैं, गाड़ियों का नुकसान हुआ, जो लोगों की दुकान थी, जो मतलब उनका जो भी सामान वगैरह की दुकान थी, सब तहस नहस हो गई, सब मतलब मलबे में तब्दील हो गई है। जो 29 जुलाई को भी बादल फटा था, उसमें लोगों को उनके घरों से ही उनको बहुत ही मुश्किल से रेस्क्यू किया गया है। आप सभी देख ही सकते हैं किस तरह से उनको उनके घरों से ही बहुत ही मुश्किल से रेस्क्यू किया जा रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। हालांकि एनडीआरएफ की टीम सभी जगह पर मौके पर मौजूद होकर सभी लोगों का रेस्क्यू कर रही है। लोगों की गाड़ियाँ सब कुछ जमींदोज हो चुके हैं। ये जो खौफनाक मंजर है, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है। इसका कभी हमने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि ऐसा भी हो सकता है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है बादल फटने की वजह से। फिर उसके बाद हमारे कुल्लू में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो हमारे यहाँ का मलाना डैम है वो फट गया है, और जो वहाँ पे आप सभी देख ही सकते हैं कि वहाँ पे गाड़ियाँ जो जेसीबी वगैरह है पानी में समा गई हैं। तो गाइज़, आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सभी इस समय नदी नालों के पास मत जाएं। जो भी है, अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, तो प्लीज़ कृपा करके इस समय तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये जो टाइम है, बरसात का जो सीज़न है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। तो आप सभी को ये सोचना चाहिए कि हमारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि इस समय बारिश का आ रही है बरसात। तो इस समय हमें बहुत ही कम नदी नालों के पास जाना चाहिए, तो इस समय बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और अभी भी रहकर और भी कई जगहों में बादल फट ही रहे हैं। इस बार पता नहीं क्यों इतने बादल फट रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है। कहीं हिमाचल के कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है। जो कल उत्तराखंड में तबाही हुई, वहाँ पे सब मतलब अपने अपने घरों में थे। कोई रेस्ट कर रहा था, कोई अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, कोई कहीं पे काम कर रहा था। तो उन्हें ये नहीं पता था कि अचानक से यहाँ पर जल प्रलय आ जाएगा। तो आप सभी को ये देख ही सकते हैं कितना भारी नुकसान हुआ है और कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। तो ये जो सैलाब आया, चंद सेकंड के अंदर ये सैलाब आया वहाँ पर, ये चीज़ नहीं सोच सकते थे कि कभी ऐसा होगा। वैसे हमारे हिमाचल में कुल्लू में भी मतलब 2023 में बहुत ज़्यादा भयानक तबाही हुई थी, क्योंकि लोगों ने घर ही बहुत ज़्यादा किनारे पे बनाए हैं। तो जब वहाँ बाढ़ आएगी तो उसकी चपेट में आना ही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया नदी नालों से दूर ही घर बनाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल यहाँ पे बाढ़ आएगी ही आएगी। हम सोचते हैं कि अभी बाढ़ नहीं आएगी नहीं आएगी, पर फिर भी प्रकृति का कोई पता नहीं होता है, कब कहाँ पर जल प्रलय कर दे कोई पता नहीं है। तो कृपया नदी नालों से दूर ही अब घर बनाइए। और पहाड़ों में आप सभी देख सकते हैं जो हमारे रास्ते बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो उनको मतलब सिंगल रोड भी बड़ी मुश्किल से बनते हैं। पहाड़ों में सिंगल रोड भी चलनी बहुत मुश्किल होती है, पर आज के टाइम पे लोग पहाड़ों को काट काट कर उनको डबल लेन के हिसाब से बना रहे हैं। जो पहाड़ है 90 डिग्री पे काटते हैं उनको, तो वो बरसात में गिरने ही है। तो पेड़ों की भी बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है हमारे पहाड़ों में। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, पेड़ वगैरह बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। और खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए ज़्यादा। मतलब अगर हम ज़्यादा सड़कों को भी चौड़ा करेंगे तो फिर पहाड़ बरसात में खिसकने ही हैं, तो वो फिर वहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो गाइस, जो पहाड़ में ये आपदाएं आ रही हैं, उसका कुछ हद तक जिम्मेदार इंसान खुद ही है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह पर हम घर बना देते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर कभी आपदा नहीं आएगी, पर कभी ना कभी वहाँ पर जल प्रलय हो ही जाता है। तो आप सभी कल का भी देख सकते हैं, उत्तराखंड में जो तबाही हुई है, वहाँ पे गांव पूरा तहस नहस हो गया। होटल, जो घर थे लोगों के, बिल्कुल जमींदोज हो गए हैं। अब वहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि वहाँ पर पानी के सिवा और मलबे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वहाँ पे कितने लोग दबे
दबे हैं, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। 5-6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और वीडियो में आप सभी देख ही सकते हैं, कुछ लोग मलबे से अपनी जान बचाकर निकल रहे हैं। वो वहाँ पर जैसे बहे होंगे तो वहाँ से निकल रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि मलबे में जो फंस जाते हैं वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ लोग अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं वहाँ से। इस बादल फटने में बहुत ही ज़्यादा मलबा और पत्थर ही आए हैं चारों तरफ, रह कर फिर से इस नदी में, जो ये खीर गंगा नदी थी, यहाँ पर बादल फटा है। तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मंजर था ये। तो किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ दिन दहाड़े बादल फट जाएगा और ऐसी मतलब जान माल की हानि होंगी, किसी ने ये सब नहीं सोचा था। हालांकि वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम ने जाकर अपना मोर्चा संभाल लिया है, लोगों को बचाव कार्य जो है चला हुआ है वहाँ पर। फिर भी अभी कोई पता नहीं है कितने लोग बहे हैं, कितने लोगों की जान चली गई है, कोई पता नहीं है। कल उत्तराखंड में एक ही जगह नहीं, 2-3 जगह और भी बादल फटे हैं। कैंप था आर्मी का, उनके वहाँ पे भी बादल फटा है। बहुत ज़्यादा जान माल की भारी नुकसान हुआ है। तो इस समय पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो कृपया करके आप सभी नदी नालों से दूर रहें, और हालांकि जो घर नदी नालों के पास बने हैं, तो कृपया जब तक बारिश है तब तक आप सभी सुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, परंतु अपनी जान जरूर बचाइए। लोग वहाँ पर हालांकि भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर पता नहीं वो बच पाए हैं कि नहीं बच पाए हैं, ये भगवान जानता है कि वहाँ पर कौन कौन बचा है अभी। तो भगवान सबकी रक्षा करे और सबको इस घड़ी को, दुख की जो घड़ी है, इसको सहन करने की भी शक्ति प्रदान करे। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी इस समय पहाड़ों पे ना आए। और बहुत ही ज़्यादा हादसे हो रहे हैं इस टाइम पे, सड़कें मतलब टूट रही हैं, पुल टूट रहे हैं। तो इस समय बहुत ही ज़्यादा जो भी नदियां हैं वो उफान पर हैं, सभी नदियां। तो इस समय पहाड़ों पर आने से बचें और नदी नालों से दूर रहे। आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें और पेड़ों को बचाएं, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। धन्यवाद।